नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नोट्स वर्ल्ड के एक नए वीडियो में। मेरा नाम है सोमेश सिंगरौल और मैं आपको आज बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज़्म को। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज़्म को पढ़ने से पहले उसके कुछ टर्म्स जो हैं, शब्द जो हैं, उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज़्म में हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैकेनिज़्म के आधार पर हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन के अंदर क्या होता है कि मान लो दो एटम्स हैं एक्स और वाई जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। यदि यह बॉन्ड जो हो कुछ इस तरह टूटे कि उस बॉन्ड से निकले हुए एटम्स जो हैं अपने अपने साझे के इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएं। ठीक है, तो इससे जो बनेगा उत्पाद उसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। ठीक है, और यह मेथड जो कहलाएगा वो होमोलिटिक फिजन कहलाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लोरीन में से एक क्लोराइड आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और एक क्लोराइड आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और फ्री रेडिकल बना रहा है। ठीक है, दूसरा टाइप होता है हेट्रोलिटिक फिजन। अब इसमें भी दो एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कोई एक एटम साझे के जो इलेक्ट्रॉन्स है दो वो पूरे इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो ये अपना साझे के इलेक्ट्रॉन को लेने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो वो एनायनिक हो जाता है। ठीक है, और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है वो केटायन हो जाता है, मतलब ये आवेश युक्त आयंस बना लेते हैं। ठीक है, यह मेथड जो है हेट्रोलिटिक फिजन कहलाता है और इससे जो बनते उत्पाद हैं उनको हम केटायन बोले या इलेक्ट्रोफाइल बोलो तथा एनायन या फिर न्यूक्लियोफाइल बोलो। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मिथाइल हैलाइड का एक एग्जाम्पल है जिसमें से हैलाइड जो है वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, क्योंकि आपको पता होगा हैलाइड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, तो सी के ऊपर प्लस चार्ज आया तो वो कार्बोकेटायन बन गया और एक्स के ऊपर माइनस चार्ज आया मतलब वो है न्यूक्लियोफाइल बन गया या आप बोल सकते हो एनायन बन गया। ठीक है, अब हेट्रोलिटिक फिजन को पढ़ने के लिए उसमें कुछ रिएजेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेट्रोलिटिक फिजन की क्रिया जो होती है कुछ रिएजेंट के द्वारा ही होती है। पहला रिएजेंट होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब ये वे रिएजेंट होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है या वे रिएजेंट जो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं, अर्थात ऐसा रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। ये वे स्पीसीज होते हैं जिनमें प्रोटॉन ज़्यादा होता है, केटायन होते हैं या कार्बन रेडिकल जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि H+, Br+, क्लोरीन प्लस, ठीक है, Cl+, NO2+, H3O+, NH4+, NO+ आदि। ठीक है, दूसरा है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये वे स्पीसीज होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर, इसी के कारण वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे कि LCl3 BF3 CCl2। ठीक है, अब दूसरे टाइप का रिएजेंट है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ये वे रिएजेंट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है अथवा जिनका न्यूक्लियस के प्रति एफिनिटी हाई होती है, या बोल सकते हो जो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, न्यूक्लियस के प्रति एफिनिटी मतलब पॉजिटिव चार्ज के प्रति एफिनिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला है निगेटिव न्यूक्लियोफाइल। वे स्पीसीज होता है जिनमें निगेटिव चार्ज होता है, इनमें हैलाइड आयंस, एल्कोक्सी आयंस या हाइड्रोक्सिल आयंस आदि आते हैं। दूसरा है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ये वे स्पीसीज होते हैं जिनमें कम से कम एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन बोलो या लोन पेयर बोलो। ठीक है, जो प्रेजेंस होता है, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है और एल्कोहल के मॉलिक्यूल में भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ईथर के मॉलिक्यूल में भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जो कि न्यूक्लियस के प्रति एफिनिटी शो करता है। ठीक है, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज के प्रति एफिनिटी शो करता है। कि आज के लिए बस इतना ही, आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। इस वीडियो को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।